बनारस वाले मिश्रा जी पर हमला भी हुआ और उनको जेल भी भेज दिया गया। लोग कहते हैं गलत हो रहा है, आप क्या सोचते हैं? देखिए भाई, बनारस वाले मिश्रा जी को जेल इसलिए भेज दिया गया कि वो थोड़ा सरकार के खिलाफ बोल दिए, और सरकार के खिलाफ बोलने का इस टाइम वक्त दौर नहीं। खिलाफ बोलने का उनको इनाम मिल गया और क्या मिला है? आप एक बात बताइए, आप ही को हम मारे और आप ही को जेल भेजे, ये कौन सा कानून है? अब उसमें तो ये बताया जा रहा है कि मिश्रा जी के समर्थकों ने वो जो है हमलावरों को मार दिया कस के। अरे भैया, किसी की जान बच गई, अब इससे ज़्यादा अब उसको चाहे तो गिरफ्तारी को गलत मानते हैं। उनकी गिरफ्तारी का तो गलत है भाई। उनके ऊपर हमला हुआ, उन्हीं पे सब कुछ हुआ, उन्हीं पे को गिरफ्तार किया गया, ये तो समझ से परे है। बनारस वाले मिश्रा जी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि करणी सेना के जो है कार्यकर्ता ने उन पर हमला किया हुआ था। तो क्या इसको राजनीतिक चश्मे से कैसे देखते हैं? क्या वाकई योगी सरकार दोषी है? देखिए, अगर राजनीतिक चश्मे से देखें, घटनाक्रम के चश्मे से देखें, तो हमें तो आक्रमण ही, हमला ही संदिग्ध लगता है। सच बात बताऊं, एक बात ये होती है कि हरीश मिश्रा जी के ऊपर अगर करणी सेना के लोगों ने हमला किया तो वो अपने घर पर मौजूद थे, मोहल्ले में और भी लोग रहेंगे, शोर मचा होगा, लोग पकड़े भी होंगे। उन्होंने कहा ना कि मोहल्ले के लोगों ने उनको पकड़ा है भाई, हमलावर वालों को पकड़ा है तो नाम गांव भी तो उनका लिया हो, पुलिस ने कहीं पकड़ा होगा या पुलिस ने छोड़ दिया? नहीं, उसमें आरोप ये लगाया जा रहा है कि इनकी तरफ के भी लोगों ने हमलावरों को कस के मारा। हाँ, मारा है तो भाई निश्चय क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, स्वाभाविक है। अगर मोहल्ले के लोग पकड़ेंगे तो मारेंगे भी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस प्रकार से मिश्रा जी गाड़ी में बैठ रहे थे, बयान दे रहे थे, चल रहे थे, उससे हमें संदिग्ध लग रहा था कि ये प्रायोजित है, पार्टी द्वारा या उनके द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। और इसमें करणी सेना के कार्यकर्ता ने मारा बता रहे हैं। ठीक है, मारा, अगर कोई चाकू लेकर मारने जाएगा तो आप जानते हैं, हमें चाकू दीजिए, मार के मैं दिखाऊं, आप बच के दिखाइए। हमें अकेला मार के आपको दिखाऊं, आप बच के दिखा दीजिए, तो मैं आपको एक तरह से आपको राजनीतिक स्टंट लगा। जैसे करणी सेना ने केचप डाल करके खून का बात कही थी, उसी प्रकार से कुछ रंग और केचप डाल करके हमको लगता है कि हरीश मिश्रा ने भी खेल किया है। क्योंकि मोहल्ले इनके ऊपर हमला होता है और तुरंत ही वहाँ पर समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता पहुँच जाते हैं, कैसे? ये संदिग्ध है। एक ये भी हो सकता है ना, समाजवादी पार्टी के जो है कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और प्रखर वक्ता हैं, तो जाहिर सी बात उनके पास तो दर्जनों कार्यकर्ता तो सदैव रहेगी। शर्मा जी, हमारे ऊपर अभी हमला हो रहा, तो यहाँ जितने लोग वहीं पकड़ेंगे ना, जो लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय वहाँ पहुँचने में तो कुछ टाइम लग ही जाएगा, यहाँ पर तुरंत थोड़ा आ जाएंगे भाई। धरना जिंदाबाद मुर्दाबाद। बनारस वाले मिश्रा पर हमला हो गया है और उसके बाद उनको ही जेल भेज दिया गया है। सवाल लोग उठाते हैं कि करणी सेना वाले हमला भी किए, ऊपर से उल्टा जेल भी भिजवा दिए। क्या है, क्या सोचते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है कि विपक्षी दलों को ऐसे जेल भेजेंगे। उन्हें चोट भी लगी, उन्हें जेल भी भेजा जा रहा है। और जहाँ तक हमारे पूर्व वक्ता भी बोल रहे थे कि ऐसा किया वैसा किया, इसने जल्दी आ गए। आप ये बताइए कि जो नेता होता है उसके अगल बगल 4-6 लोग बैठे होते हैं, लेकिन हमलावर अचानक टूट पड़ता है तो चाकू मार दिया उसने। चाकू मारा तो अन्य लोग दौड़े और पकड़ लिए, और पकड़ने के बाद जो है, चूंकि वो कार्यालय बनाए हुए मिश्रा जी अपने घर पे शायद थे और वहीं हो गया, तो आप बताइए कि वहाँ लोग जुट गए और जो है मारने लगे। मारे होंगे जो है वहाँ जुट के, पड़ोसी वड़ोसी जुट के मारे तो चोट लगी होगी, सही है। लेकिन हकीकत में ये जो लोग मारने गए तो सही में चाकू मारे, चाकू लगा भी मिश्रा जी को, अस्पताल में गए। पुलिस क्यों नहीं पता लगा रही है? पुलिस का भी तो काम है। अब ये कह रहे हैं कि जो है ये प्रायोजित कार्यक्रम है, ऐसा नहीं। पुलिस तो कोई घोषणा नहीं कि मिश्रा जी के समर्थकों ने भी जो हमलावरों को मार दिया। हाँ, मारा भाई, समर्थक मारेंगे नहीं, जब पा जाएंगे तो मारेंगे ही। कोई हमलावर अगर हमारे 4-6 लोग यहाँ खड़े हैं, किसी को मारने आएगा तो हम सभी लोग उस हमलावर को मारने लगेंगे, पीटने लगेंगे, हो सकता है चोट लग जाए। क्रिया की प्रतिक्रिया है, स्वाभाविक तत्कालिक था ना। मिश्रा जी पर FIR नहीं होनी, मिश्रा जी पर जो नियमता तो FIR नहीं होना चाहिए था। उनके इलाज की जरूरत है पहले। उनके इलाज को सुनता हूं कि जिस अस्पताल में थे उनको जो है BHU रिफ़र किया गया था। BHU रिफ़र करने के बीच में पुलिस ने दबाव बस जो है सिगरा थाने पे ले गए शायद, और उसके बाद जो है उनको जेल भेज दिए। ये गलत है, अन्याय है। यही लोकतंत्र की हत्या है, यही संविधान की हत्या है। बनारस वाले मिश्रा जी पर हमला भी हुआ, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, कैसे देखते हैं? देखिए, हम उनके पूर्वत वीडियो को देखेंगे तो देखते हैं कि वो थोड़ा सा गैर संवैधानिक बात करते हैं। ये संविधान, देखिए, अगर आप अपनी बात संविधान के दायरे में रह के करेंगे तो मुझे लगता है कि चीज़ें बेहतर होंगी और आप मंत्री विधायक नेता बन जाएंगे, वो एक बात की बात है। लेकिन अगर आप संविधान को तार तार करके, संविधान की
जो एक मर्यादा है उसको तार तार करके आप नेता बनने की प्रयास करेंगे तो इस पे एक्शन लिया जाना चाहिए। तो भाई अब हमला हुआ है तो जिसने हमला किया उसको तो जेल भेजना, इनको क्यों भेजा गया, सवाल तो लोग ये पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, ये पूर्वत का मामला है ना, वो संज्ञान पहले का है, हमला बाद में हुआ ना। संज्ञान पहले का संज्ञान पहले का है, हमला बाद में किया गया है। बनारस वाले मिश्रा जी हैं, उन पर हमला हो गया, उनका ये कहना है कि हम पर हमला हुआ और जो गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया है, इसको कैसे देखते हैं? किसको जेल भेजा गया? बनारस वाले मिश्रा, हरीश मिश्रा को। तो हमला उसी पर हुआ, जेल भी उसी को भेज आज जेल भी उसी को भेज दिया गया। तो इसे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ संविधान नहीं, यहाँ गुंडा तंत्र चल रहा है। जो हाँ, अब आप सवाल हमसे कर सकते हैं कि साहब गुंडा तंत्र की क्या परिभाषा हो सकती है? यानी कि उनकी गिरफ्तारी को आप गलत मानते हैं? ये बताइए कि जिस आदमी पर हमला हो गया हो, जो आदमी जिंदगी और मौत से जूझ रहा हो, तो उस आदमी को पहले आप हॉस्पिटल में ले जाएंगे कि थाने में? अब रह गया सवाल कि जब थाने में ये ले गए तो ठीक है, आप थाने में ले गए, आप उनको सीधे जेल भेज दिए, लेकिन वो संविधान का क्या होगा, कानून का क्या होगा? 14 अप्रैल को जो भीमराव अम्बेडकर का जयंती था, उस दिन कानून की एक तरह से धज्जियां उड़ा दी गई। देखिए, एक बात को आप मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी भीमराव अंबेडकर के संविधान में कभी आस्थावान नहीं रही है, अगर कभी भी, और अभी भी नहीं, अब अभी भी नहीं है। ये 60 के दशक तक हिंदू महासभा ये कहती रही कि ये तो आज़ादी झूठी है, ये सारा विश्वासघात है। अब आज संविधान को, अब आज़ादी झूठी है तो संविधान झूठा है। अम्बेडकर पसंद नहीं है? अम्बेडकर को तो कभी भारतीय जनता पार्टी नज़रों से भी देखना पसंद नहीं करती। बीजेपी तो कहती कांग्रेस को पसंद नहीं है। आप ये बताइए कि भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री किसने बनाया? संविधान सभा का ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन किसने बनाया? इसका जवाब कोई दे दे भारतीय जनता पार्टी को। तो अगर कांग्रेस ने बनाया, कांग्रेस ने उनको महिमा मंडित किया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर का कांग्रेस विरोध किया? कहने का मैं ये बात सत्य है कि मेरे जो मुझे पैदा किया है वही मेरे अपेक्षा के अनुरूप हमको सारा व्यवस्था नहीं देता है, तो क्या मेरा बाप हमारा विरोधी हो गया? ये तो हमारा व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन अगर सिस्टम के मापदंड पर अगर भीमराव अंबेडकर जी का मूल्यांकन हम करते हैं तो पूरी कांग्रेस उनको सम्मान देती है। पूरे जितने लोग, जितने देश के आवाम है, जितने सिस्टम है, जितनी कानून है, जितनी व्यवस्था है, पार्लियामेंट है, राज्यसभा है, विधान परिषद है, विधानसभा है, सब लोग देते हैं उनको, इसलिए कि भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान का हमारा पहचान है। तो हम पहचान का तो रक्षा करना हर भारत का धर्म होता है। अब ये सवाल नहीं आ जाना चाहिए कि हम उनको जो है एक ये मान करके किए हैं। वो हमारे आज़ादी के भी लड़ाई में उनकी हम भूमिका रही है, अलग उनका छाप रहा है। हम समझते हैं कि विचारों में हमारा आपसे मतभेद हो सकता है,